हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज CMA सरफराज। हमने लास्ट क्लास तक ये कर लेता। आगे का हमारा है सब्सिडरी बुक। ये क्या क्या होती है? सब्सिडरी बुक्स रेफर्स टू द बुक्स ऑफ मींस द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होगा उसके अंदर हमें सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलर नेचर, जैसे सब्सिडरी बुक्स और आल्सो नोन एज स्पेशल जर्नल और डे बुक, यानी कि इसको हम स्पेशल जर्नल और डे बुक भी कहते हैं। To overcome the shortcoming of use of journal only as a book of original entry, the journal is subdivided into a specific journal and subsidiary books. ट्रांजेक्शन, जैसे कि हमारे जो भी कैश और बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारे कैश बुक के अंदर में रिकॉर्ड होगा, तो ये हमारा सब्सिडी बुक का पार्ट होता है। एंड हैज कॉलम फॉर द कैश और बैंक एंड कैश डिस्काउंट। इसके अंदर यानी कि हमारे 3 कॉलम होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी हमारे क्रेडिट परचेज होंगे उसको हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना। ओनली दोस गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल आर कवर्ड हेयर। परचेज डे बुक और इसको परचेज रजिस्टर भी होता है। फिर जो भी हमारे सारे क्रेडिट सेल्स जो होंगे वो हमारा सेल्स डे बुक या फिर हम इसको सेल्स रजिस्टर में भी बुक करेंगे। जो भी हमारा परचेज रिटर्न होगा वो हमारा परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड भी इसको कहा जाता है। रिटर्न ऑफ गुड्स बैक टू द सप्लायर ड्यू टू डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव हो या फिर डिफेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें यानी कि इसमें रिटर्न बुक रिटर्न आउटपुट में डालेंगे। ऑल सेल्स रिटर्न, यानी कि जो भी सेल्स रिटर्न है एंड गुड्स बैक फ्रॉम कस्टमर, जो भी हमारे कस्टमर्स है, एंड इसको हम सेल्स रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक भी में रिकॉर्ड करेंगे। आगे हमारा ऑल बिल्स रिसीवेबल, जो भी बिल्स रिसीवेबल होंगे उसको हम बिल्स रिसीवेबल बुक में, और जो भी हमारे बिल्स पेबल है यानी कि जो हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होता है वो हमारा बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड है। फॉर ऑल अदर ट्रांजेक्शन नॉट कवर, यानी कि जो जो ट्रांजेक्शन इसके अंदर कवर नहीं होगा वो हमारा का सारा जर्नल में आ जाता है। जैसे कि हमारा परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, एक्सपेंसेस, accrual, rectify entry, adjusting entries और opening entries and closing entries। अब उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश बुक एंड बैंक ट्रांजेक्शन। जैसे हमने अभी ऊपर हमने जो सब्सिडरी बुक जो देखा था उसके अंदर हमारा सबसे पहले था हमारा कैश बुक। कैश बुक के अंदर में हमारे 3 कॉलम वाले थे, एक कैश, फिर एक बैंक और एक डिस्काउंट कॉलम। तो एक एक करके हम पढ़ लेंगे। जैसे कैश बुक, कैश बुक क्या होता है? कैश बुक इज ए स्पेशल जर्नल विच यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसिप्ट। इसके अंदर हमारे जो भी कैश से जो रिसिप्ट होगा उसको, और जो भी हमारे कैश वाले जो पेमेंट होंगे वो हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। द कैश बुक is large in the sense that it is designed in the form of cash account and records cash receipt on the debit side। जो भी हमारे कैश जो रिसिप्ट होंगे उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी हमारी पेमेंट्स होंगी और रिसिप्ट्स को हम डेबिट में, और जो भी हमारे पेमेंट्स होंगे उसको हम क्रेडिट में। पेमेंट्स ऑन क्रेडिट साइड, thus the cash book is both a journal and a ledger। अब इसी के बेस पर हमारा एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन 7। इसके अंदर हम ये जर्नल एंट्री के थ्रू इसको पास आउट करेंगे। अभी हमें दे रखा है बैलेंस इन द हैंड। इसका मीन्स बैलेंस इन द हैंड का मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है वो हमारा अप्रैल मंथ का, मतलब यानी कि ये जो बैलेंस है वो लास्ट मंथ में मीन्स
31 मार्च का ये क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा। क्लोजिंग बैलेंस तो ये हमारा ओपनिंग बन जाता है, यानी कि 1 अप्रैल 2015 को जो हमारा टू बैलेंस पे दिया है वो 5000 दे रखा है। फिर उसके बाद आ रहा हमारा सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे है तो ये इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। जो इसके अंदर हमारे सारे के सारे कैश, रिसिप्ट और पेमेंट यही बस इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। और ये जो हमारा क्रेडिट का है यानी कि सोल्ड, ये हमारा सेल्स बुक में जाएगा, जिसको हम सेल्स रजिस्टर भी कहते हैं। फिर आपका ये है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये हमारा कैश में रिकॉर्ड है, यानी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसके हम जनरेट करेंगे तो हमने कैश में यानी कि सेल गया, मतलब कैश आया होगा और टू सेल। तो यहाँ पे कैश क्या हो रखा है, डेबिट, तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश बुक के अंदर ये जो टू सेल है उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा डेबिट साइड। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि ये क्रेडिट का है, ये हमारा किस में जाएगा, परचेज बुक में, जिसको हम बोलते हैं परचेज रजिस्टर भी कहते हैं इसको, परचेज रजिस्टर, वो यहाँ पे जाके रिकॉर्ड होगा। फिर आपके बाद आता है पेड टू मिस्टर पी 2000 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट 200। पेड हमने करा है मिस्टर पी को, तो जब हमने पी को पे करा था यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, कैश जो है सॉरी पे करा है तो आप टू कैश हो जाएगा आपका 2000 पी का अकाउंट, और रिसीव्ड डिस्काउंट, अपने डिस्काउंट रिसीव करें मतलब ये इनकम पे टू डिस्काउंट रिसीव, ये हम सिंगल कॉलम करते हैं यहाँ पे 200, यहाँ पे जो है वो आपका 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पैसा जो दे रखा आपका टू मिस्टर पी वो 2000 है, जो कि सिर्फ कैश वाला अमाउंट ही हम इसमें कंसिडर करेंगे। ये जो है अगर हम 3 कॉलम वाला करते तो यहाँ पे डिस्काउंट में वो 200 रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद है रिटर्न गुड्स टू मिस्टर पी, इसको हमने रिटर्न कर दिया तो ये हमारा इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर जेड, इसका भी यहाँ पे नहीं है। कैश क्या है, जेड सेटलमेंट फॉर 2000, जेड को है ना इनकी पेमेंट कर दिया, ये जेड से है यानी कि हमें पैसे क्या है रिसीव हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका टू जेड्स अकाउंट 2500। फिर उसके बाद है पेड सैलरी, सैलरी आपने पे करा है, वो भी चेक के थ्रू, चेक का इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा कैश बुक का है। फिर रिसीव्ड इंटरेस्ट 1000, ये हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये आपका रिसीव आ गया 1000। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे को टोटल करने पे ये हमारा आया 9500, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो, यही चीज आपका ये ओपनिंग बन जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए। फिर आगे देखते हैं, हमारा ये सिंगल कॉलम था हमारा टाइप्स ऑफ कैश बुक। हमारे 3 कॉलम होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश से जो ट्रांजेक्शन होंगे वही हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ऑल द पेमेंट्स यानी जो भी हमारा रिसीव होगा हम उसको डेबिट साइड, और जो भी हमारे पेमेंट्स होंगे उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक में हमारा क्या होगा कि इसके अंदर हमारे 2 कॉलम बनते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, फिर कैश एंड बैंक कॉलम,
या फिर बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, यानी कि 2 कॉलम का एक तरह से हमारा फॉर्मेट रहेगा। फिर आपका आता है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम के अंदर आपका तीनों का तीनों कॉलम एक साथ आया, मतलब एक आपका कैश, एक बैंक और एक डिस्काउंट, ऐसे करके आ जाएगा आपका ये। फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक, 3 columns are 1 for cash, 1 for bank and 1 for discount, each on each side, means ये हमारा डेबिट साइड और ये हमारा क्रेडिट साइड। All cash received and deposits in the bank and discount allow are recorded on debit side, and all cash payment withdraw from bank and discount received are recorded on the credit side. In fact, a triple column cash book serves the purpose of cash account and bank account both. Thus, there is a no need to create 2 accounts in the journal. ये फॉर्मेट दे रखा है। स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम में आपका क्या होगा, ये सारा का सारा आपका रिसिप्ट है, ये आपका डेबिट में, ये आपके जो सारे पेमेंट्स है वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। फिर ऐसे स्पेसिमेन फॉर ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, इसके अंदर में आपका कैश और डिस्काउंट दे रखा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारा कैश और बैंक आ जाए, इसकी जगह हमारा बैंक आ जाएगा। फिर यहाँ पे कैश और ये डिस्काउंट रिसीव। ट्रिपल कॉलम में आपको तीनों दे रखा है, कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउ। यहाँ पे डेबिट साइड में हमारा डिस्काउंट अलाउ होता है और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव का आता है। फिर आता है इन द बुक्स ऑफ द जर्नल और लेजर। कैश बुक इज द cash book is the book of original entry since the transaction are recorded for the first time from the source of the document। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैश बुक के अंदर में इसको रिकॉर्ड करते हैं। द कैश बुक इज अ लेजर in the sense that it is designed in the form of the cash account and records cash receipts on the debit side and cash payment on the credit side. Thus, the cash book is both a journal and ledger, यानी कि जो हमारा कैश बुक है वो बोथ हो जाता है हमारा जर्नल और लेजर। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन तो आप समझ लेते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हमारा ये होता है जैसे हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में या फिर वहां से विड्रॉ करा, तो कैश और बैंक का जो हमारा एंट्री आएगा वो हमारा कॉन्ट्रा कहलाता है। कहने का मतलब अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 5000 रुपीज इन कैश, तो बैंक का तो बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि बैंक का पॉजिटिव हो गया, बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश का जो है वो कम हो जाएगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इससे हमारा जो कैश बुक है उस पर 2 इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डबल कॉलम मेंटेन करके चल रहे हैं। तो एक तो हमारा जो बैंक का कॉलम होगा वो हमारा कैश से इतने से बढ़ जाएगा, और जो कैश का कॉलम होगा वो 5000 से कम हो जाएगा। इसी को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। और वही हमारा डिपॉजिट का अगर विड्रॉ होगा तो इसका रिप्रेजेंट हुआ है कैश फंड डेबिट टू बैंक, जैसे कि बता रखा है। ट्रांजेक्शन विच आर related to allowing discount on receiving in the cash offer and settlement of the dues are known as contra transaction। जैसे कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश विड्रॉ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो है ये हमारा जो है इससे हमारा कैश और बैंक दोनों इफेक्ट पड़ रहा है। अब आता है हमारा चेक के ट्रांजेक्शन। चेक के ट्रांजेक्शन अगर दे रखे हैं
when a check is received and no any other information at later date about the same is given, it will be assumed, यानी कि हम माना जाएगा the said check has already been deposited into bank on the same day. अगर हमें क्वेश्चन में अगर मेंशन दे रखा है कि चेक हमें रिसीव हुआ है लेकिन क्वेश्चन में साइलेंट है कि उसको डिपॉजिट कराया है या नहीं, तो उस केस में हम ये मान लेंगे कि उसी दिन में डिपॉजिट करा दिया था। उस केस में हमारी जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा, सिंपल। एंड व्हेन इट इज वाज रिसीव, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ये मेंशन ये है कि जो चेक हमें रिसीव हुआ है लेकिन उसको डिपॉजिट नेक्स्ट डे या फिर डे आफ्टर टुमारो जमा करा गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? बट इफ इट इज फाउंड दैट द सेड चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द सेम एंड लेटर डेट देन द एंट्री विल बी व्हेन चेक इज रिसीव, जब चेक हमें रिसीव होगा तो उस केस में यहाँ पे बता रखा है कैश के तौर पे उसको मानेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये हमारे ये CMA के फाउंडेशन जो बुक है इसके अंदर में ये है, लेकिन 11th क्लास में इस चीज को हमें ऐसे दिखाता है, चेक इन हैंड टू डेटर। ये 11th क्लास का मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 11th में आपने ऐसे पढ़ा होगा। और जब इसी when the same was deposited into the bank, जब इसको आप डिपॉजिट करोगे इस चेक को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये है आपका 11th के अकॉर्डिंग। तो अगर ये देखा जाए यानी कि एक दिन बाद अगर सेम डेट पे करते हैं तो इससे क्या होता है, चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कट जाता है और एक बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाता है, जो कि हमारा ये एंट्री को शो कर रहा है अगर सेम डेट पे होता तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे कैश के तौर पे माना हुआ है। ये पुराना कंसेप्ट है, अब थोड़ा सा ये अपग्रेड करके उन्होंने ऐसा दिया हुआ है 11th क्लास में। अब व्हेन द सैड चेक इज डिसऑनर, तो डिसऑनर केस में हमारा डेटर फिर से आ जाएगा और टू बैंक यानी कि बैंक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। अब इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, इसके अंदर हमें शायद see the illustration of following cash and bank transaction in the books of अभिषेक। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं दोनों के, तो टू ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी करके हमारा एक कैश के कॉलम में जो होगा वो कैश वाले में आ जाएगा, और जो बैंक का होगा उसके बैंक कॉलम में डाल देंगे। अब यहाँ पे बता रखा है वेजेस पेड इन कैश, जब वेजेस पे करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले ये तो पता है कि कैश जाने वाला है, तो चलो कैश को लिख दिया हमने 1500, किसके वेजेस, तो वेजेस फ्रॉम डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस था। तो इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो बाय वेजेस करके ये है हमारा कैश बुक में शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर है चेक रिसीव चेक 19,800 फ्रॉम KBK एंटरप्राइज आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 200। तो यहाँ पे जो है चेक रिसीव का हमें बस ये एंट्री करना है। अब आगे इसने कुछ बता रखा है, इससे हमें देख लेना पड़ेगा। KBK का कुछ नहीं है तो हम यही मान लेंगे कि उसी दिन पे डिपॉजिट हो गया है। अगला है आपका पेड टू कंसल्टेंसी चार्जेस बाय चेक, चेक के थ्रू करा है तो यानी कि ये बैंक में जाएगा हमारा, तो कंसल्टेंसी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बैंक। फिर नेक्स्ट है आपका कैश ऑफ 2500 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इसकी जो जर्नल एंट्री करेंगे ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क करने वाला है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमने क्या करा विड्रॉ करा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा।
ये देखो, ये आपको ओपनिंग बैलेंस, वेजेस का 1500, कंसल्टेंसी चार्जेस, ये हमारे बैंक कॉलम में दिख रहा है। कैश विड्रॉ करा है, इसकी ये कॉन्ट्रा एंट्री है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये सी लिख देते थे कॉन्ट्रा। फिर उसके बाद था आपका मिस्टर एक्स, फिर ये रिसीव फ्रॉम केबीके, ये आपका ये डिस्काउंट वाले कॉलम में आ गया, और ये आपका बैंक के कॉलम में। फिर ऐसे मिस्टर एक्स से है ना हमें कैश रिसीव हुआ था, छोटी चेक रिसीव हुआ था 4500 का, तो यहाँ पर आया, और डिस्काउंट का इधर यहाँ पे उसको हमने पेमेंट करी होगी, तो यहाँ पे आ गई। तो ऐसे आपका क्या, इसको हमने क्या करा, इस पूरे के टोटल में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया, मीन्स 6300 में से हमने 1500 को माइनस कर दिया, तो 4800। ये हमारा कैश बुक का था। Please note that the balance of the discount column is not taken, and these are the posted directly to the respective ledger, and this. अब आते हैं सिंपल सा है, इसके अंदर हमारा ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कैश का हमें इसमें रिकॉर्ड नहीं करना, और वो भी हमारा किससे रिलेट होना चाहिए, गुड्स से। ये इसमें दो बातें ध्यान रखते हैं, एक तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और वो हमारे गुड्स से रिलेटेड हो, बस वही इसके अंदर रिकॉर्ड हो। The purchase day book, the record the transaction related to the credit purchase of the goods only, बोला गया हुआ है, and it follows that the any cash purchase or purchase of things other than goods is not recorded in the purchase day book. Periodically, the total of purchase day book are posted to purchase account in the ledger. The specimen purpose day book is given below. आपको ये दिया हुआ है, यानी कि डेट यहाँ पे होगा, नेम ऑफ सप्लायर और डिटेल ऑफ द गुड्स, यानी कि क्या क्या आया, इनवॉइस का रेफरेंस नंबर, अमाउंट और रिमार्क, जो भी कुछ हम उसके बारे में लिख लेंगे। bought 20 table at the rate 500, 20 टेबल, एक टेबल 500 का, तो टोटल हो जाएगा हमारा 10,000। appliance on credit 12% trade discount as per the invoice memo, ये सब दिया हुआ है। अब इसका 12% निकालना होगा, 12% निकालते हैं, 1200, ये आपका है। सेकेंड मार्च, अप्लायंस से 20 टेबल दिस, अब इस पूरे में से हमने लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा, वही 10,000 में से 1200 को माइनस कर देते इतने का। फिर परचेज 7 बुक्स रैक्स फ्रॉम मयूर फर्नीचर 4,900 पेड इन कैश on 6 March, paid for, ये तो मेट्रो चेयर, मेट्रो चेयर 3 डजन चेयर एट द रेट 250, ये जो हमने क्रेडिट पे लिया है 1112, ये आपका ऊपर सेकंड ट्रांजेक्शन से ये वाला
ये हमारा क्रेडिट पे है, तो ये हमारा कब लिया है फिर 4 मार्च को, तो ये हमारा 9000 से आ गया। फिर उसके बाद है आपका 7 मार्च, सेकेंड हैंड फर्नीचर गुड्स ऑन क्रेडिट एज पर द इनवॉइस दिस। तो इसको हमने, ये हमारा जो भी फर्नीचर का था वो आ गया। ये जो ट्रांजेक्शन है ये हमारा कैश में था, तो इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर परचेज मशीनरी, ये हमारा फिक्स असेट्स है, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बस अब आज की क्लास ये तक। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स डे बुक के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है इसमें। सिंपल जैसा हमारा परचेज का था उसी हिसाब से हमारा सेल्स में होता है। इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और वो भी वो गुड्स से रिलेटेड का, दो चीजें जैसे कि हमारा ऊपर में था।